Hello students, class 5th, good morning all of you. Today we will do chapter number 5. Chapter name is The Four Doll. Subject is MSc. MSc का chapter number 5 करेंगे. Chapter का नाम है The Four Dolls यानी कि 4 गुड़िया. So let's we start today's chapter. A sage presented a prince with a set of 4 small dolls. A sage का मतलब एक ऋषि, मुनि, साधु. एक साधु एक राजकुमार के सामने 4 गुड़ियों का एक सेट लेके 4 गुड़ियों लेके उनके सामने आया. द प्रिंस वॉज नॉट अम्यूज्ड. एम आई ए गर्ल दैट यू गिव मी डॉल्स. जो राजकुमार था वो खुश नहीं हुआ. एम आई ए गर्ल, उसने उस साधु से कहा, क्या मैं लड़की हूँ जो तुम मेरे लिए ये गुड़िया लेके आए हो. ही आस्क्ड, साधु ने कहा, दिस इज़ ए गिफ्ट फॉर ए फ्यूचर किंग. उसने कहा, साधु ने उस राजकुमार से, ये एक गिफ्ट है हमारे भविष्य के राजा के लिए. सेड द मैन, इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी ए होल इन द ईयर ऑफ ईच डॉल. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर गुड़िया के कान में एक छेद है. तो राजकुमार ने कहा, हाँ है. तो अगर सारी गुड़िया, चारों गुड़िया के कान में एक एक छेद है, लेकिन उससे क्या. द सेज हैंडेड हिम ए पीस ऑफ स्ट्रिंग. जो साधु था अब उसने एक स्ट्रिंग यानी कि एक धागे का पीस निकाला. पास इट थ्रो ईच डॉल ही सेड. जो स्ट्रिंग का पीस था उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, हर एक गुड़िया के कान में से ये धागा पास कीजिए, ये स्ट्रिंग जो है पास कीजिए. Intrigued, the prince picked up the first doll and put the string into the ear. अब जो राजकुमार था उसने एक पहली गुड़िया ली और उसके कान में वो स्ट्रिंग डाल दी. It came out from the other. जब उसने वो स्ट्रिंग एक इधर से कान में डाली तो वो क्या हुआ, वो जो स्ट्रिंग थी वो दूसरे कान में से पार हो गई. This is one type of person, said the man. उस साधु ने कहा, यह पहले तरह के लोग होते हैं. वट एवर यू टेल हिम कम्स आउट फ्रॉम द अदर. आप उनसे कुछ भी कहेंगे वो दूसरे कान से निकाल देंगे, वो आपकी बात नहीं सुनते. यानी कि जो उसने गुड़िया दी थी उसने राजकुमार ने जब वो स्ट्रिंग उसके एक कान में डाली वो दूसरे कान से निकल गई. तो जो साधु था उसने राजकुमार को बताया कि ये पहली दुनिया में पहली इस तरह के लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं. आप उनसे कुछ भी कहें वो अपने पास कुछ नहीं रखते, वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनते. द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इंटू द सेकेंड डॉल. अब उस राजकुमार ने दूसरी गुड़िया उठाई. इट केम आउट फ्रॉम द माउथ. और उसने उसके कान में वो स्ट्रिंग डाल दी. अब जब वो स्ट्रिंग जब उसके कान में डाली तो दूसरी गुड़िया के वो स्ट्रिंग मुंह में से बाहर आ गई. अब साधु ने उससे कहा, दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन. ये है दूसरी तरह के लोग होते हैं. यानी कि वट एवर यू टेल हिम, आप इनसे जो भी कुछ कहेंगे, ही टेल्स एवरीवन एल्स, ये हर किसी को बता देंगे. यानी कि पहली गुड़िया के कान में से गई, दूसरे कान में से वापस आ गई, तो वो पहली तरह के लोग होते हैं कि वो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं. दूसरी गुड़िया के कान में डाली वो उसके मुंह से बाहर आ गई. यानी कि ये दूसरी तरह के लोग होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और हर किसी को जाके बता देते हैं. द प्रिंस पिक्ड अप द थर्ड डॉल एंड रिपीटेड द प्रोसेस. अब जो राजकुमार था उसने तीसरी गुड़िया उठाई और फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करा, फिर से वही कार्य करा. स्ट्रिंग को उसके कान में डाला. द स्ट्रिंग डिड नॉट रीअपियर फ्रॉम एनीवेयर एल्स. अब जो स्ट्रिंग जब उसने उसके कान में डाली तीसरी गुड़िया के तो वो कहीं से भी बाहर नहीं आई. दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन. तो साधु ने कहा, ये तीसरी तरह के लोग होते हैं. वट एवर यू टेल हिम, आप उनसे कुछ भी बात कहेंगे वो कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, वो हमेशा अपने पास उस राज को छुपा कर रखते हैं. विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन. अब जो राजकुमार था उसने कहा कि हमने 3 तरह के लोग देख लिए. पहला जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं. दूसरा जो एक कान से सुनते हैं और वो बात जाके सबको बता देते हैं. तीसरा जो हमारी बात सुनते हैं और अपने तक ही वो बात सीमित रखते हैं, अपने हमारे वो राज छुपा के रखते हैं. तो इनमें से कौन सा पर्सन बेस्ट होता है, कौन सा पर्सन सबसे अच्छा होता है. द मैन हैंडेड हिम ए 4 डॉल. अब जब उस राजकुमार ने उस साधु से ये क्वेश्चन पूछा तो साधु ने उसको चौथी गुड़िया पकड़ा दी. उसने कहा, अब आप इसमें फिर से वही स्ट्रिंग डालिए.
देन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द डॉल। अब उसने उस गुड़िया के कान में फिर से वही स्ट्रिंग डाली। इट कम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। वो जो स्ट्रिंग थी वो उस गुड़िया के दूसरे कान में से बाहर आ गई। डू इट अगेन सेड द सेज। जो साधु था उसने कहा अब इसी गुड़िया में दोबारा से वो स्ट्रिंग डालिए। द प्रिंस रिपीटेड द प्रोसेस। प्रिंस ने दोबारा से वो स्ट्रिंग डाली। जब उसने उस गुड़िया में दूसरी बार स्ट्रिंग डाली, दिस टाइम द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ। वो उसके मुंह में से बाहर आ गई। वैन ही पुट द स्ट्रिंग इन द थर्ड टाइम। उसी गुड़िया में जब उसने तीसरी बार स्ट्रिंग डाली, इट डिड नॉट कम इट आउट एट ऑल। तो वो कहीं से भी बाहर नहीं आई। यानी कि जो चौथी गुड़िया थी, जब उसने उस गुड़िया में पहली बार स्ट्रिंग डाली वो उसके कान में से बाहर आ गई, दूसरी बार डाली वो उसके मुंह में से बाहर आ गई, और तीसरी बार डाली तो वो कभी कहीं से भी बाहर नहीं आई। साधु ने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। यह सबसे अच्छे लोग होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सबसे अच्छे लोग होते हैं। टू बी ट्रस्टवर्थी। आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। ए मैन मस्ट नो वैन नॉट टू लिसन। इस तरह के लोग जानते हैं कि क्या बात सुननी है और क्या बात नहीं सुननी। वैन टू रिमेन साइलेंट। इस तरह के लोग ये भी जानते हैं कि आपको कब चुप रहना है। एंड वैन टू स्पीक आउट। और आपको कब बोलना है। यानी कि वह व्यक्ति जिनको यह पता हो कि क्या सुनना है क्या नहीं, ये पता हो कहाँ बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना, और आप उन पे जिन पे विश्वास कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो बेस्ट पर्सन होते हैं। तो जो साधु था उसने 4 गुड़िया की मदद से उस राजकुमार को ये बातें समझाई। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्पीच इज़ सिल्वर एंड साइलेंस इज़ गोल्ड। बोलना सिल्वर की तरह है, चांदी की तरह है, लेकिन जो साइलेंस होती है, जो चुप्पी होती है, वो हमेशा सोने का कार्य करती है। यानी कि वो ज़्यादा कीमती होती है। हमारे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम शांत रहें, चुप रहें। तो ये इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है। इसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। पहले फिलअप आप करेंगे। द सेज सेड। जो साधु था उसने कहा दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर ए डैश किंग। किसके लिए था वो? हमारे भविष्य के राजा के लिए, फ्यूचर किंग के लिए। द सेज हैंडेड हिम ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। सेज ने उसको एक स्ट्रिंग का टुकड़ा दिया। द फोर्थ डॉल इज़ द डैश टाइप ऑफ पर्सन, बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। द प्रिंस रिपीटेड द प्रोसेस। प्रिंस बार बार वही प्रोसेस रिपीट कर रहा था। साइलेंस इज गोल्ड। सोने की तरह क्या है? कीमती क्या है? साइलेंस। इसके आपको ट्रू फॉल्स भी करने हैं। सेज प्रेजेंटेड ए प्रिंस विद ए सेट ऑफ 3 स्मॉल डॉल। सेज ने उसको 3 तरह की गुड़ियों का एक सेट दिया। गलत है, 4 तरह की गुड़ियों का सेट दिया था। द प्रिंस पास द पीस ऑफ स्ट्रिंग थ्रू ईच डॉल। जब प्रिंस ने हर एक गुड़िया के कान में वो स्ट्रिंग डाली थी, तो इसमें ट्रू है। वैन द स्ट्रिंग वॉज पुट इन टू द ईयर ऑफ द फर्स्ट डॉल इट केम आउट फ्रॉम इट्स माउथ। जब उसने पहली गुड़िया के कान में वो स्ट्रिंग डाली तो वो उसके मुंह से बाहर आई। गलत, पहली गुड़िया के दूसरे कान में से बाहर आएगी, तो इसमें फॉल्स आएगा। द फोर्थ डॉल रिप्रेजेंट द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। जो चौथी टाइप की डॉल थी वो सबसे अच्छी तरह के पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इसमें ट्रू है। टू बी ट्रस्टवर्दी, मैन मस्ट नो वैन नॉट टू लिसन, वैन टू रिमेन साइलेंट एंड वैन टू स्पीक आउट। आप उस व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जिसको यह पता हो कि कब क्या सुनना है, कब चुप रहना है और क्या बोलना है, तो इसको ट्रू है इसका आंसर। इसमें आपको मैचिंग भी करने हैं। द प्रिंस पिक्ड अप, तो इसका आंसर है फर्स्ट, द फर्स्ट डॉल। सबसे पहले उसने पहली गुड़िया उठाई थी। द प्रिंस रिपीटेड, इसका आंसर है प्रोसेस, वो उस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा था। स्पीच इज़ सिल्वर, बोलने को सिल्वर की तरह बताया गया, चांदी की तरह। ए सेज गिफ्टेड, सेज साधु ने उसको क्या गिफ्ट दिया था? द 4 डॉल। इसमें आपको 3 दे रखा है, यहाँ पर आप 4 कर लेंगे। द प्रिंस वाज कन्फ्यूज, जो प्रिंस था वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, PDF में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।